बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आप फ़िक्रे में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज से वाकिफ़ हो चुके हैं और फ़िक्रों की बुनियादी बनावट के बारे में भी आप वाकिफ़ हो गए हैं। आपको पता चल गया है कि बेसिक फ़िक्रा जो है वो या सिंपल होता है या एक्टिव होता है या पैसिव होता है। तो इससे अगला काम ये है, ये आपने पुर्जे जो हैं ये देख लिए हैं सारे। उसी कार पे आ जाइए। अब आप सीट पे बैठ गए हैं, स्टीयरिंग आपके हाथ में है और आप कार को स्टार्ट कर चुके हैं। अब आपकी प्रैक्टिस शुरू हो गई। वो जो 3 फ़िक्रे मैं दिए थे कि इनके 12 एक्टिव और उनके सामने 8 पैसिव बना के लाओ, मैं उम्मीद करता हूं कि वो प्रैक्टिस आपने कर ली होगी। आज फिर मैं आपको 3 फ़िक्रे दे रहा हूं जो कल वाले फ़िक्रों से थोड़े से ज्यादा जो है जानदार है, ताकि आपका सफर जो है वो आसान से मुश्किल की तरफ बढ़ता जाए। कल के लिए आपके लिए 3 फ़िक्रे हैं। He gave me a very good pen. देखिए, He gave me a very good pen. 1, 2. Who will make up this loss? Who will make up this loss? मेकअप के मानी है पूरा करना। इस नुकसान को कौन पूरा करेगा? उधर प्रोनाउन पर बात करते हुए मैं आपको बता चुका हूं कि हु जो है ये सब्जेक्ट के तौर पर आता है जब पहले आए तो, और इसकी जो मफऊली शक्ल है, ऑब्जेक्ट केस है, वो हुम है। इस इशारे की मदद से आप इस फिक्रे के जो पैसिव अंदाज है वो बना सके। इशारा मैं दे देता हूं कि आप हु का बाई होम बनाएंगे। बाई होम दिस लॉस विल बी मेड अप। एक मिसाल मैंने दी है, तो आप इसके 12 अंदाज बनाइए। कल हम चेक करेंगे कि आपको ये जो एक्टिव और पैसिव का फर्क है ये कितना समझ आ गया। अगर आपने आधे फिक्रे भी सही कर लिए तो मैं कहूंगा कि आपने अच्छा स्टार्ट ले लिया। अब आप अपनी कार को थोड़ा सा तेज जो है आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये है यही कि आप आज 3 फिक्रे जो करेंगे एक्टिव से पैसिव की जानिब, तो वो कदरे मुख्तलिफ है। गियर लगवा रहे हैं। चलिए, ये कल के लिए है। अब ये काम जो है इसको
आपने साल भर जारी रखना है। ये एक हफ्ते या 2 हफ्ते का काम नहीं है। इसके लिए महकमा तालीम वालों ने आपको 1 साल दिया है कि आप इस पर मश्क किए जाएं, अपनी कार को तेज से तेज तर करते जाएं और आपका कंट्रोल उस पर जो है वो ज्यादा से ज्यादा होता जाए ताकि वो किसी हादसे का शिकार ना हो। ये मश्क भी इसी तरह होगी। हर रोज 2-3 फिक्रे करते जाइए। आप जहां से भी जी चाहे करते जाएं। उधर आप इंटरनेट से जो है फिक्रे ले सकते हैं। एक्टिव पैसिव की मिसाल है। और दूसरी बात जो मैं आपके जिम्मे लगाई है वो है फेल की 3 फॉर्म्स, 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब: go, went, gone। तो ये उसी तरह अगर मेरी किताब आपके पास पहुंच गई है तो उसको इस्तेमाल कीजिए, वरना इंटरनेट पर यह इशारा दे के एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस, वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, तो वो निकाल के आपके सामने रख देंगे। तो उनकी मदद से उनको देखकर आप एक्टिव पैसिव की मशक जारी रखिए। आज मैं उससे 1 स्टेप आगे, उसे करते जाइए और मीनवाइल हम आगे बढ़ते हैं। ये बात जो मैं करने वाला हूं इसका ताल्लुक भी यूज ऑफ वर्ब से है। आपने देखा हेल्पिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब किस तरह इस्तेमाल हुए। सिंपल में हेल्पिंग वर्ब, एक्टिव में प्रिंसिपल वर्ब और पैसिव में भी प्रिंसिपल वर्ब। एक्टिव और पैसिव में अगर जब दिखेंगे ना आप तो आपको फर्क नजर आएगा एक कि पैसिव में फेल की सिर्फ तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, पैसिव में फेल की सिर्फ तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, जबकि एक्टिव में प्रिंसिपल वर्ब की पहली, दूसरी, तीसरी टेंस के हिसाब से इस्तेमाल होंगी। आप कुछ मशकों में से गुजर चुके हैं और आपको फर्क समझ आ गया होगा। कल जैसा कि मैं कहा है, मैं इन फिक्रों को जो मैं 3 दिए हैं चेक करूंगा। आप अपनी कॉपी सामने रख लीजिएगा और मैं बोल दूंगा कि इनका एक्टिव ये होना चाहिए और उसके सामने जो आपने पैसिव लिखने हैं वो ये होने चाहिए। तो आप ये देखिएगा कि आपने कहां गलती की है। इसी तरह से मश्क आगे जाए, आप गलतियां करते जाइए और सीखते जाइए। जितनी गलतियां करेंगे उतनी जल्दी आप सीखते जाएंगे। इसलिए गलती करते हुए हिचकिचाहट का शिकार होने की कोई जरूरत नहीं, किसी घबराहट में मुब्तला होने की जरूरत नहीं। जो गलती नहीं करेगा वो नहीं सीखेगा। गलती सीखने की तरफ पहला कदम है। फिर सुनिए, गलती सीखने की जानब पहला कदम।
उसके बाद जो है फिर यकीनन गलती के बाद आपका जहन जो है वो करेक्शन की तरफ जाएगा कि अब इसे कैसे करेक्ट करना है। तो यहां फिर ग्रामर आपकी मदद को आएगी कि इसे ऐसे होना चाहिए था। चलिए, आज का लेक्चर भी वर्ब के बारे में ही है और इसमें ये जो प्रिंसिपल वर्ब होता है ना, इसको दो कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। एक को हम ट्रांजिटिव कहते हैं, दूसरे को इंट्रांजिटिव कहते हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा, ये बात ध्यान में रखनी है आपने, बहुत जरूरी है। बी वेरी वेरी अटेंटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव फेल कौन सा होता है और इंट्रांजिटिव फेल कौन सा होता है? देखिए, ये जो ट्रांजिटिव है ना, इसका मतलब होता है जंप करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब ये तरतीब देखिए, ट्रांजिटिव की क्या तकसीम है? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये जो तीर का निशान है, ये बता रहा है कि ये शख्स ये काम कर रहा है और इस पर कर रहा है। ऑब्जेक्ट ये है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जाए, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करे। ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पे काम हो, और दरमियान में वर्ब है। ये इशारा दे रहा है कि सब्जेक्ट से वर्ब जो है इसके ऊपर से गुजरकर ऑब्जेक्ट तक जाएगा। वर्ब दरमियान में रह जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तक पहुंचेगा। यह है ट्रांजिटिव। इसमें ये देखिए दूसरा तीर, वर्ब जो है आगे ऑब्जेक्ट जाने की तरफ जाए, वर्ब वापस सब्जेक्ट पे आ रहा है। वर्ब वापस सब्जेक्ट की तरफ आ रहा है, ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं जा रहा। और याद रखिए, अगर आपने इसमें ऑब्जेक्ट लगाने की कोशिश की तो ये बड़ी फाश गलती है ग्रामर के नुक्ता नजर से। इंट्रांजिटिव वर्ब में बात जो हुई है वो सब्जेक्ट की तरफ आ जाती है। ही डाइड, वो मर गया। आप इस तरह नहीं कह सकते ही डाइड असलम। इसका मतलब असलम मर गया नहीं बनेगा। आपने तरतीब गलत कर दी है। आप पहले ही असलम का नाम लिखिए, सब्जेक्ट उसको बनाइए, असलम डाइड। इज दैट क्लियर? ये एक्टिव है। सब्जेक्ट मौजूद है, उससे हमने फिक्रे का आगाज किया है, उसके बाद वर्ब आ गया है और बात वहीं खत्म हो गई है। आपने इसके आगे कुछ नहीं लगाना। अगर कुछ लगाएंगे तो फिर सूरत हाल बदल जाएगी।
या तो उस वर्ब के मानी बदल जाएंगे, या फिर आप उसके आगे प्रपोजिशन इस्तेमाल करके तो उसको आगे चलाएंगे। अगर अकेला वर्ब जो है इंट्रांजिटिव आपके सामने है, तो आप उसके आगे उसी मानी के लिए कोई लफ्ज नहीं लिख सकते। देखिए, एक मिसाल दे रहा हूं। ये लफ्ज है लाफ्ड। ही लाफ्ड, वो हंस दिया। ठीक, वो हंस दिया। ये हंसने का अमल जो है ये वापस ही पर आ रहा है, आगे नहीं जा रहा। अगर आप आगे ले जाएंगे तो फिर ये सूरत बनेगी, ही लाफ्ड एट मी। देखो, प्रेपोजिशन आ गया दरमियान में, एट, उसने मानी बदल दी। अब हंसा नहीं है, उसने मेरा मजाक उड़ाया। He laughed at me, उसने मेरा तमस्खर उड़ाया, मेरा मजाक उड़ाया। उसमें हंसी भी शामिल है, लेकिन वो हंसी से आगे जा रहा है। उसने इंसल्ट की मेरी। एक होता है किसी के साथ मिलकर हंसना, एक होता है किसी पर हंसना। जब आप मिलकर हंसते हैं तो ये दोनों के लिए खुशी की बात है। आप दोनों हंस रहे हैं, मिलकर हंस रहे हैं। लेकिन एक हंस रहा है, दूसरा रो रहा है, तो फिर सूरत बदल गई। फिर मानी बदल गए। आप जो हंस रहे हैं उसको रुला रहे हैं। अब इक्वल सूरत नहीं है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाफ एंड लाफ एट। इज दैट क्लियर? ये एक मिसाल में दी है। अब चलिए दूसरी तरफ। ही किल्ड, उसने मार दिया। किल्ड के मानी क्या है? मार डालना। ही किल्ड। मैं इस पर गलत का निशान लगाया। ही ओपन्ड, ये भी गलत है। यू पुश्ड, ये भी गलत है। आई पुल्ड, मैंने खींचा। उसने धक्का दिया। अकरम रोट, अकरम ने लिखा। बस यही बात खत्म हो गई। शी स्टोल अ पेन, उस लड़की ने एक कलम चुरा लिया। देखिए, 1 2 3 4 5 फिक्रे गलत है, मगर ये जो छठा है, शी स्टोल ए पेन, ये किस तरह सही हो गया? ऊपर रूल कह रहा है कि जब आप ट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं तो फेल के बाद ऑब्जेक्ट लाजमी आना चाहिए। ऐसे, ये तीर का निशान देखें, ऐसे। इधर ये नहीं आया। वर्ब ट्रांजिटिव है, मगर इसके लिए आपने ऑब्जेक्ट फ्राहम नहीं किया। ये फिक्रे सारे गलत हो गए। इस फिक्रे में शी स्टोल ए पेन, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आ गया है, ट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, फिक्रा सही हो गया। ये ऑब्जेक्ट ही मांग रहा था। इस तीर को याद रखिए अच्छी तरह। इसी तरह बनाइए अपनी एक्सरसाइज बुक पर और इस पर गौर कीजिए।
जो मैं कह रहा हूं ना, इस पर थोड़ा सा दिमाग सोजी करना पड़ेगी। समझिए इसे और याद रखें, रटने की बजाय आप समझने की तरफ ज्यादा तवज्जो दें। ये जो रट्टा होता है ना, ये तोते का काम है, इंसान का काम नहीं है जी। तोता वही बोलेगा जो उसे रटाया गया है, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। एक मिसाल आपको देता हूं लतीफे की शक्ल में। एक शख्स बाजार से गुजर रहा था, तो एक आदमी एक पिंजरा लिए बैठा था सड़क के किनारे, उसमें एक तोता था। तो वो शख्स खड़ा हो गया और उससे पूछने लगा कि क्यों भाई, इस तोते की क्या कीमत है? वो कहने लगा 50,000 दिनार। 50,000 दिनार! वो आदमी हंस पड़ा। वो तेरा दिमाग ठीक है? तू तोता बेच रहा है कि कोई माल बेच रहा है? वो कहने लगा कि साहब, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दूंगा, ये तोते से पूछ लीजिए कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा। उसने, ग्राहक ने, तोते से पूछा कि क्यों मियां तोते, ये तुम्हारी कीमत 50,000 दिनार बता रहा है, ठीक है? वो कहने लगा दरींचे शक। फारसी है दरींचे शक, इसमें क्या शक है, ठीक कह रहा है। वो ये तोता बातें कर रहा है, और कितना मुनासिब और शानदार जवाब दिया है इसने। ये लो मियाँ 50,000 दिनार, और ये पिंजरा मुझे दे दो। वो घर ले गया, उसे जाके खूब नौकर से कहा इसे खिलाओ पिलाओ, बादाम खिलाओ, इलायची खिलाओ, और जो इसकी पसंद है वो खिलाओ, और शाम को इसे मेरे पास ले आना। जब मैं आराम करके उठूंगा तो मैं तोते से बातें करूंगा। बोलेगा हाँ भाई तोते, आज क्या खाया? तो तोता बोला दरींचे शाक। अच्छा, आज हम शाम को सैर के लिए जाएंगे, तुम्हारा क्या ख्याल? दरींचे शाक। मैं तुम्हें रिहा कर दूं, छोड़ दूं? दरींचे शाक। तो ये है तोता, उसे इतना ही रटाया गया है कि तुमने दरींचे शक कहना है, जिसके मानी है इसमें क्या शक। वो कहता जा रहा है। वो आदमी बड़ा शर्मिंदा होगा कि यार मैं इतना बेवकूफ हूं कि मैं तोते और इंसान में फर्क भी नहीं जान सका, कि तोता तो वही कहेगा जो उसे रटाया गया है, और तो कुछ कह नहीं सकता। तो मुझसे बड़ी गलती हो गई। वो वहां गया सड़क के किनारे, भी उसको वापस करके आऊं, वो गायब हो गया था। वो बेवकूफ था जो वहां बैठा रहता उसके इंतजार में। वो चल दिया, और वो 50,000 दिनार का धोखा खा गया। याद रखिए, जो इंसान रट्टा मारता है वो तोता है, वो तोता है, वो इंसान नहीं। इंसान समझते हैं, रटते नहीं हैं।
ये बात मैं समझा रहा था कि आप रटिए ना, समझिए और इस्तेमाल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी बात को अच्छी तरह समझ जाएं, यानी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ये कंसेप्ट समझे, कंसेप्ट होता है किसी चीज का बुनियादी तस्वर। जब किसी बात में आपका कंसेप्ट सही ना हो तो आपकी जुबान लड़खड़ाती है, आप पूरे एतमाद से बोल नहीं पाते, आपका ज़हन ही बिखरा हुआ है उस मामले में। कभी आप ये सोच रहे हैं, कभी वो सोच रहे हैं। तो ये जो दिमाग पे जो बोझ पड़ा है, इस वजह से पड़ा है कि आपने ये बात रटने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। मैं इस पे जोर दे रहा हूं। आप आगे आगे चलते जाएंगे ना, तो आप में से जो समझदार लोग हैं वो जल्दी समझ जाएंगे कि जितना मैंने रटा है वक्त ज़ाया किया। अगर मैं 10 फिक्रे रटने की बजाय 2 फिक्रे समझ लेता तो कहीं ज्यादा मुझे फायदा पहुंचता। फिर शायद मौका आए ना आए, हम आगे चलते रहेंगे। यहां ये मौका आ गया था तो मैं तफसील से बात कर दी है कि आप रट्टू नहीं बनेंगे, इंसान बनेंगे। इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है, याद रखिए, सिर्फ इंसान को दी है, तोते को नहीं दी। तोता अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो सिर्फ दरीचे शक तक रहेगा। आपने सिर्फ दरीचे शक नहीं सीखना, आपने बहुत से फिक्रे सीखने हैं, जैसा कि हम सीख रहे हैं। चलिए, ये थे ट्रांजिटिव। 1 2 3 4 5 गलत हुए इस वजह से कि ये ट्रांजिटिव वर्ब थे, और ट्रांजिटिव कहता है कि फेल के बाद ऑब्जेक्ट आए। यहां किसी में ऑब्जेक्ट नहीं आए, ये सारे गलत हुए। और छठा फिक्र, she stole a pen, सी हो। ये स्टोल जो है स्टील से बना, स्टील, स्टोल, स्टोलन। आपको टेंस भी समझ आ गया। she stole, past indefinite। तो ये गलत हुए क्योंकि इनमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाया गया। he killed, उसने मार दिया। किसको मार दिया? he killed किसको? he killed फिक्रा इसलिए गलत है कि ये बेमानी है, ये पूरी बात नहीं कर रहा। पूरी बात जब होगी कि जब हम वो ऑब्जेक्ट लगाएंगे जिसको मारा गया है। He killed a mad dog. He opened the door. You pushed the chair. I pulled the rope. Akram wrote a letter. देखिए, ऑब्जेक्ट आ रहे हैं 1 2 3 4 5 और फिक्रे सही होते जा रहे। ये एक मिसाल थी, इन 5 को आप शामिल कर लीजिए। मैं सबको ऑब्जेक्ट लगा के सही कर दिया।
अब आइए इधर इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और वर्ब पे बात खत्म हो जाती है। ये सब्जेक्ट जंप करके ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि ये एक्शन जो है वो वापस सब्जेक्ट की तरफ आएगा। ये तीर देखिए, वो तरतीब देखें। ऊपर तीर किधर को जा रहा है? लेफ्ट टू राइट। और नीचे किधर जा रहा है? राइट टू लेफ्ट। ऊपर वाला ऑब्जेक्ट होने की वजह से ट्रांजिटिव है, नीचे वाला ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से सही है। अगर अब ऑब्जेक्ट आपने लगाया तो गलत हो जाएगा। ये क्यों? अब आइए इन फिक्रों की तरफ। ही डाइड, वो मर गया, मानी पूरे हो गए, ग्रामेटिकली भी फिक्रा सही हो गया। अगर हम डाइड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट लगाने की कोशिश करेंगे तो वो बेमानी हो जाएगा। ही डाइड ए डॉग, क्या मानी हुए? वो मर गया, कुत्ता उधर पड़ा रह गया, बेमानी हो गया फिक्रा। ही डाइड, वो खुद मरा है, कुत्ते का क्या काम है? उसके लिए हमें मरना की बजाय मारना वाला वर्ब लाना पड़ेगा। ही किल्ड द मैड डॉग। अब सही है, ये ट्रांजिटिव था और हमने इसे इंट्रांजिटिव में घुसेड़ने की कोशिश की है जबरदस्ती। फिक्रा भी गलत हो गया और साथ मानी भी गलत हो गया। फिक्रा बेमानी हो गया, ब्लंडर हो गया। नेक्स्ट, ही लाफ्ड, वो हंसा। खत्म हुई बात। अगर आप कहेंगे ही लाफ्ड असलम, तो आपका ख्याल है आप कह रहे हैं कि उसने असलम को हंसा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो और तरह बात कही जाएगी। आगे चल के फिर हम देखेंगे कि इस ही लाफ्ड असलम दरअसल क्या होना चाहिए था। ज़हन में रखिए, ये एक मिसाल थोड़ी सी मुश्किल में इसलिए दी है कि आपका जहन जरा बेदार रहे। इसका जवाब आप सोचेंगे और उस वक्त तक हम यहां पहुंच जाएंगे कि ये इस तरह से ही होगा। ही लाफ्ड असलम बेमानी भी है और गलत भी है। आगे चलिए। शी स्लेप्ट, वो सो गई। खत्म, आगे नहीं जा रही बात, पूरी हो गई, वो सो गई। शी स्लेप्ट हर मदर, ये क्या हुआ? उसने मां को सुला दिया? नो, इसके लिए कोई और कायदा सोचिए। इसके यही माने रहेंगे और इसके बाद वर्ब नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए ये इंट्रांजिटिव है। आगे देखिए। यू क्राइड, आप चिल्लाए। बस बात खत्म हुई। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। दे सैट, वो बैठ गए, बात खत्म हो गई। ही सैट द टेबल, गलत। अगर आपने उधर जाना है टेबल की तरफ तो फिर तरीका ये है कि आप पहले प्रेपोजिशन लगाइए।
पहले ये नई बात आ रही है, ऑन द टेबल, दे सैट ऑन द टेबल। ऑन हटा दीजिए, फिक्र गलत हो गया। इस फिक्रे को सही होने के लिए प्रेपोजिशन की जरूरत थी। ये मैं बता रहा हूं कि अगर आप इंट्रांजिटिव फिक्रे को वर्ब से आगे लेके जाना चाहते हैं तो प्रेपोजिशन जरूरी हो जाता है। दे सैट टेबल, बेमानी। दे सैट दी टेबल, बेमानी। दे सैट ऑन द टेबल। प्रेपोजिशन ने आके बता दिया है कि ये जो नाउन आगे आ रहा है इसका बाकी फिक्रे से क्या ताल्लुक है, और यही इसी वजह से इसे प्रेपोजिशन कहा गया है। मैं आपको प्रेपोजिशन समझाते हुए बताया था, प्री के मानी है पहले, और पोजीशन है पोजीशन ऑफ द नाउन, कि नाउन का फिक्रे से क्या ताल्लुक है, ये प्रेपोजिशन वाजे करेगा। ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, above the table, beyond the table, behind the table, आप लगाते जाइए प्रेपोजिशन, और नाउन की पोजीशन वाले होते जाएगी कि वो जो बैठे हैं, कहां बैठे हैं, टेबल पर। भाई टेबल पर कहां, किस तरफ उनका मुंह है, किस तरफ पीठ है उनकी, ये प्रेपोजिशन वाले करेगा। प्रेपोजिशन क्या करता है, ये नाउन की पोजीशन को वाजे करता है कि बाकी फिक्रे के साथ नाउन का क्या ताल्लुक। आगे चलिए, आई वेंट, मैं चला गया। इंट्रांजिटिव, कोई जरूरत नहीं ऑब्जेक्ट की। ही वेप्ट, वो रो दिया, कोई जरूरत नहीं। We wept, she cried, she cried, वो चिल्लाई, कोई जरूरत नहीं बोलने की। She cried at him, अब at के आने से मन ही बदल गए, वो उस पर चिल्लाई, गुस्सा किया उसने उस पर। एट के आने से क्राई के मानी बदल गए, क्राई एट, जिस तरह लाफ एट था, लाफ तो हंसना है ना, लाफ एट है मजाक उड़ाना, तमस्कर उड़ाना, यही सूरत यहां है। ही फेल, वो गिर गया, कोई जरूरत है ऑब्जेक्ट की, नहीं। अगर आपने कुछ आगे लगाना है तो फिर प्रेपोजिशन लाइए। ही फेल फ्रॉम द ट्री, वो दरख्त से गिर गया, ये फ्रॉम है जो बता रहा है कि वो कहां से गिरा है। इसलिए फेल के बाद, इंट्रांजिटिव फेल के बाद प्रेपोजिशन लिखा गया है। ही फेल, ये देखिए ये सारे फिक्रे से ही, इसलिए कि इन फिक्रों ने इंट्रांजिटिव वर्ब की बुनियादी जरूरत को पूरा कर दिया है। वो क्या है कि इनके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ये सही इसलिए है कि इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया। जिस तरह यहां ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से फिक्रे गलत हो गए थे, इसी तरह इधर ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से फिक्रे सही है। यहां ऑब्जेक्ट जरूरी है, इधर गलत है।
ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ये मैं प्रेपोजिशन का भी इस्तेमाल तुम्हें बता दिया है कि वर्ब के बाद प्रेपोजिशन क्यों आएगा और क्या होगा। लाफ एट, आप वर्ब की फॉर्म में भी याद कर रहे होंगे। चले मैं तय कर देता हूं, 10 अल्फाज रोज कीजिए। आपने उनके माने निकालने हैं, उनकी फॉर्म बनाई। गो पहली, वेंट दूसरी, गॉन तीसरी। तो आप जो भी किताब है आपके हाथ में, उसमें 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब मौजूद होगा। कोई सी भी ग्रामर हो, ये हो ही नहीं सकता कि वहाँ 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का जिक्र ना हो। अगर आप नेट पर जाना चाहें तो वहाँ आप खोलेंगे 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब तो पूरा खुल के आ जाएगा। जो है आपके पास 100-200 वर्ब जो है वो सब खोल के रख देगा। ये पड़ी है फॉर्म ऑफ वर्ब। अब एक बात याद रखिए, इस उसूल को पढ़ने के बाद आपने एक काम और करना है। आज आपको समझ आ जानी चाहिए कि वर्ब 2 हिस्सों में बदले गए हैं, तकसीम किए गए। पहले ट्रांजिटिव होते हैं, दूसरे इंट्रांजिटिव होते हैं। तो जब आप वर्ब को पढ़ें ना, उसकी 3 फॉर्में पढ़ें, तो साथ एक काम और कीजिएगा कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है उस पर एक नुक्ता लगा दें, उस पर एक नुक्ता लगा दें। और जो इंट्रांजिटिव है उस पर कोई नुक्ता ना लगाए, और वो नुक्ता मौजूद रहना चाहिए। जितनी बार आप 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब पढ़ेंगे उतनी जल्दी वो नुक्ते भी साथ आते जाएंगे, और वो जो तकसीम है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में, उसके साथ 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के साथ वो भी आपके ज़हन में बैठ जाएंगे कि जो ट्रांजिटिव है उनको इस तरह से इस्तेमाल करना है ऑब्जेक्ट के साथ, और जो इंट्रांजिटिव है उनको इस तरह इस्तेमाल करना है बगैर ऑब्जेक्ट। That's enough for today. Thank you very much.